नमस्कार। संगीत की यात्रा चल रही है और उसी क्रम में मैं आज आपके लिए गायन वादन से संबंधित कुछ शब्दावली रह गई हैं, उनको स्पष्ट करता हूँ। तो आज हम लेते हैं थाट को। थाट क्या चीज़ है? थाट राग उत्पादक स्वर समुदाय, यानी राग उत्पादक, जहाँ से राग पैदा होता है, ऐसा स्वर समुदाय जहाँ से राग पैदा हो, उसको थाट बोलते हैं। स्पष्ट है? प्रत्येक राग की उत्पत्ति किसी न किसी थाट से होती है। आधुनिक भारतीय संगीत में भातखंडे जी ने 10 ठाटों को लिया है और 10 ठाटों में हमारा संगीत को समेटने की कोशिश की है उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ में। उनके भाग 6 हैं प्रैक्टिकल में, और थ्योरी के लिए 4 भाग हैं और कुछ प्रकाशित हो चुके हैं। उनसे आप मदद ले सकते हैं। अनेक विद्वानों की और भी पुस्तकें। अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए और तब संगीत में आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको संतुष्टि होगी, किसी तरह की कोई उलझन नहीं होगी। तो थाट का स्पष्ट है कि ऐसा स्वर समुदाय जिससे राग उत्पन्न होते हैं, यानी राग उत्पादक स्वर समुदाय को थाट कहते हैं। इसी क्रम में एक दूसरा शब्द है पकड़। पकड़ का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। अब ठीक है, ये तो एक साधारण सा भावार्थ हो गया पकड़ का, लेकिन संगीत में बस इससे मिलता जुलता ही है। संगीत में यह किसी राग को, कौन सा राग बजाया जा रहा है, कौन सा राग गाया जा रहा है, या किस तरीके से पहचानें, या किस तरीके राग को स्पष्ट रूप से हम प्रस्तुत करें। वो स्वर समुदाय जिनकी सहायता से हम राग को गाते बजाते हैं वो पकड़ कहलाती है। पकड़ राग में बार बार चलती रहती है, वो झलकती रहती है। अगर आपने पकड़ पर ध्यान नहीं दिया और बाकी के स्वर समुदाय से आप गाना बजाना कर रहे हैं तो आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत ही आपको चलना पड़ेगा, तब तो आप सफल होंगे। वरना कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, बस वो समझ ही नहीं पाते कि इसका चक्कर क्या है, जबकि इतना साधारण सा है। भाई नियम तो आपको मानने पड़ेंगे, तभी संगीत आप सीख पाएंगे। इसलिए संगीत का आप फॉलो करें। तीसरी चीज़ ये है, इसमें जाति व्यवस्था है। हमारे भारतीय संगीत में जाति व्यवस्था दी गई है, जिसमें रागों में आरोह अवरोह होता है। तो आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों के आधार पर जाति की पहचान की जाती है। अब मान लीजिए किसी राग में 5 स्वर लग रहे हैं, 5 स्वर लगने के वाले राग को हम औड़प कहेंगे, 6 स्वर लगने वाले राग को हम साड़प कहेंगे, और 7 स्वर लगने वाले राग को हम संपूर्ण राग कहेंगे। इसी में और आगे अगर इसका विभाजन करें तो जैसे आरोह में लगने वाले स्वर उसका आप ले लीजिए, और अवरोह में लगने वाले स्वरों को उसको आप ले लीजिए। उसी के आधार पर आप जाति निर्धारित कर दीजिए। जैसे जाने में आपके 6 स्वर लग रहे हैं तो साड़प हो गया, आने में आपके संपूर्ण स्वर लग रहे हैं यानी 7 स्वर लग रहे हैं तो वो संपूर्ण हो गया। जाने में आपके 5 स्वर लग रहे हैं तो औड़प हो गया, आने में यानी अवरोह में आपका 6 स्वर लग रहे हैं तो साड़प हो गया, औड़प साड़प हो गया। इस तरीके से जातियों को निर्धारण करते हैं। मैंने गायन से संबंधित शब्दावलियों को समेटने की कोशिश की है, पहले समझाने की कोशिश की है। अपना प्रैक्टिकल करने से पहले, गाना बजाना सिखाने से पहले आप इनको बहुत ही भली भांति से याद करें और अपने मन में बैठा लें। और किसी तरीके अगर कोई शंका हो क्या तो आप पूछ सकते हैं, पुस्तकों की मदद ले सकते हैं, गुरुजनों की मदद ले सकते हैं। आपके क्षेत्र में कोई न कोई तो होगा, नहीं है तो गलत हाथों में नहीं पड़ना है। एक ही ध्यान रखना, गुरु बनने का शौक सबको होता है, लेकिन उनसे बचना है। जो योग हो, आप मेरी वीडियोस को देखिए, फिर आप थोड़ा निर्णय कर सकते हैं कि हाँ हमें इस स्थान से
अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लीजिए, ये तो खुला संसार है। यहाँ से जितना ज्ञान आप अर्जित करेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। जैसे आप पैसा कमाते हैं ऐसे ज्ञान भी कमाया जाता है। नमस्कार।